नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए बड़ा पत्ता दे मारा है। जी हाँ, आइन की किताब पर यकीन रखने वाले और सख्त मिजाज जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को पीटीआई ने कुर्सी पर बैठने से पहले ही इम्तिहान में डाल दिया है और इस गेम का आगाज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान का पैगाम मिलते ही कर दिया है। बाबसूख जराये के मुताबिक इमरान खान ने जेल में मुलाकात करने वाले वकला के जरिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पैगाम भेजा कि आप फिलफौर इंतखाबात की तारीख दें और दूसरी जानिब पीटीआई की कोर कमेटी को भी इमरान खान ने हदायत की है कि आप सदर मुमलिकत की तारीख पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए काजी फाइज ईसा की अदालत में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। यूं इमरान खान के बकौल काजी साहब के उसूल या तो एक्सपोज होंगे या फिर वो इलेक्शन का हुक्म सुनाएंगे। हर दो सूरतों में पीटीआई को फायदा ही होगा। इमरान खान के मशवरे पर चलते हुए सबसे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आईनी अमल का आगाज कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि काजी साहब के हल्फ उठाते ही आम इंतखाबात के 90 रोज में इनेकाद का सवाल उनकी मेज पर सामने पड़ा होगा। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम अपने खत में आईनी नुकात का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये इख्तियार रखते हैं कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए वो तारीख दें। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी 90 दिन से एक रोज कबल पीर 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात होने चाहिए। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत ने मुलाकात के लिए भी मदऊ किया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेम वर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत के खत के मुताबिक अगस्त में मर्दमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राय की हामिल है। खत के मुताबिक चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही मैंडेट है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक दिन में ही कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। सदर मुमलिकत ने खत में मजीद लिखा है कि तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन के मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और इस बात के पेश नजर के कुछ मामलात पहले ही जेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। यानी सदर मुमलिकत ने वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि ऐसे हालात में जब सदर और इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफ है, इंतखाबात के इनेकाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही हल होना चाहिए। अब देखते हैं कि नए चीफ जस्टिस जो के माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैसले भी दे चुके हैं और सख्त गिर उसूलों और आइन की पासदारी के अलमबरदार समझे जाते हैं, क्या वो 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोई बड़ा वाज़ेह फैसला देते हैं या टाल मटोल से काम लेते हैं? काजी साहब क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अटक जेल का कैदी नंबर 804 जेल की कोठरी से होकर बड़ा पत्ता खेल चुका है।